रसोई एक, खाने वाले चार भूतिया परिवार। आओ बहुरानी, अपने टेढ़े पैर से इस अपवित्र कलश में भरी सूखी हड्डियों को गिराकर वीराने घर के अंदर प्रवेश करो। अगले दिन सुबह रेशमा खून से नहाकर शैतानों की आराधना करके रसोई में खाना बनाने आती है। इंसान का शरीर तो यहाँ पड़ा हुआ है। एक काम करती हूँ, गुर्दों का कीमा, कलेजे का कटलेट, सफेद हड्डियों की रोटी, ठंडे ठंडे खून का लस्सी बना लेती हूँ। रेशमा इंसान के छोटे छोटे टुकड़े कर रही होती है कि तभी वहाँ शारदा आती है। बड़ी बहू, खाना ज्यादा ज्यादा बनाना, क्योंकि तेरी बुआ सास, ताई सास, चाची सास की रसोई भी यही है। क्या रसोई एक और खाने वाले चार भूतिया परिवार? अब तो मुझे और खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो अपने परिवार के हिसाब से खाना बनाया था। कोई बात नहीं बहू, थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर तू थोड़ा थोड़ा खाना और बढ़ा दे। ठीक है माँ जी। खाना बन जाने के बाद, भाभी अगर खाना बन गया है तो बुआ जी, ताई जी और चाची जी के परिवार को खाना भिजवा दीजिए। भैंस की आंख, इतनी गर्मी में बैठकर चार परिवार का खाना एक रसोई में बना रही हूँ, और अब ये खाना भी मैं पहुँचा कर आऊँ। पिंकी, ये खाना तुम नहीं पहुँचा सकती हो क्या? हरगिज़ नहीं, नहीं भाभी, बार बार धूप हो रही है, मैं काली हो जाऊंगी, आप ही जाइए। अब रोशनी खाने को भगोने में ले लेकर पहले ताई के परिवार में जाती है। आ गई बहू, खाना लेकर, तेरा ही इंतजार कर रही थी। भाभी, लगता है आज आपने खाने में ताज़ा इंसान के शरीर को काट कर बनाया, क्योंकि खाने में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शुक्रिया शुक्रिया, मैं चलती हूँ, मुझे चाची के परिवार में भी खाना पहुँचाना है। अब रेशमा भागकर बुआ और चाची के परिवार में भी खाना पहुँचाती है। तभी गायत्री, बाहो, गुर्दे का कीमा खत्म हो गया, जरा वो दोबारा ला देती तो ठीक रहता। जी अभी लाई। अब रेशमा दोबारा अपने घर पर आती है और गुर्दे का कीमा लाकर बुआ के परिवार वालों को देती है। अब तीनों परिवार को खिलाने के बाद रेशमा रसोई में देखती है, जहाँ सभी बर्तनों में तेल की चिकनाई के सिवा कुछ नहीं होता। अरे, सारा खाना तो खत्म हो गया और अभी तो हमारे परिवार ने खाया ही नहीं, अब क्या करूं? तभी वहाँ आती शारदा। ये क्या बहू, सारा खाना खत्म हो गया? ऐसे कैसे खाना बनाया था तूने? मैंने कहा था ना कि चार चार परिवार का खाना बनाना है, लेकिन तेरा खाना तो 3 परिवार को खिलाने में ही खत्म हो गया। अब हम लोग क्या खाएंगे? माँ जी, मैं दोबारा बना देती हूँ। अब रेशमा दोबारा से अपने परिवार के लिए खाना बनाती है और उन्हें खिलाती है। इसी तरह अगले दिन घर में आकर ताई, चाचा, बुआ के परिवार रेशमा से खाने की फरमाइश करते हुए, बाहू, कल का खाना इतना ठीक नहीं था, आज थोड़ा मसालेदार खाना बनाना। बहू, मेरे लिए रोस्टेड टंगड़ी कबाब और गर्मा गर्म ताजे मांस के कोफ्ते बना दे। और बहू, मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आज मेरी बेटी अंजलि के लिए हड्डियों को उबालकर सूप बना दे। हाँ हाँ, कुछ और फरमाइश है तो वो भी बता दो। मेरी बहू बहुत फुर्तीली है, फटाफट सब कुछ कर 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 रख देगी। हाँ बढ़िया, मैं सब समझती हूँ। तारीफों के पुल बांधकर मुझे एक रसोई में चार भूतिया परिवार की नौकरानी बना रखा है। अब गर्मी से बेहाल होकर रेशमा एक रसोई में चार भूतिया परिवारों की फरमाइश का खाना बना रही होती है कि तभी उसके सामने से उसका पति अतुल गुजरता है। अरे ओ हिलता डुलता मीनार, जरा इधर आ। तो रेशमा जी, ये कैसी बात कर रही हो अपने पति से? अरे चुप कर, ज्यादा पति परमेश्वर बनने की कोशिश की ना तो ये गरम गरम चिमटा तेरे मुंह में सटा दूंगी। नहीं, क्या हुआ? बोलो। कुछ नहीं हुआ खूसट, चुपचाप से खाना बनाने में मेरी मदद कर। मैं अकेले गर्मी में एक रसोई में चार भूतिया परिवार का खाना बना बना कर परेशान हो रही हूँ। चल चल, अब तो एक काम कर, रोस्टेड टंगड़ी कबाब बनाने के लिए इंसान की टांगों को आग पर गर्म कर। अतुल जैसे ही आग पर इंसानों की टांग को गर्म करता है कि तभी उसे वह पूरी टांग जलकर काली पड़ जाती है। तभी रेशमा गुस्से से, भैंस की पूंछ, गरीबी में आटा गिरा कर दिया, तुझसे मदद मांगी, तूने तो मेरा काम ही बढ़ा दिया। जा यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी। अब रेशमा गर्मी में खाना बनाकर ठंडे ठंडे पानी से नहाने जाती है। उसके जाते ही रसोई में उर्मिला, पिंकी और शारदा आती और बड़े बड़े हांडी में इंसानों के शरीर का पकवान देखकर कहती हैं, खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। काम करते हैं, इस बार पहले खाना हम खा लेते, नहीं तो पहले की तरह इस बार भी सारा खाना खत्म हो जाएगा। अब शारदा के कहने पर उर्मी, पिंकी रसोई में बने सभी पकवान को चपाचट कर जाती हैं। दूसरी तरफ भूख से परेशान होते चाची, बुआ, ताई के परिवार वाले रेशमा के पास आते हैं। बहू, अभी तक तूने हमारा खाना नहीं दिया। जी मैं नहाने चली गई थी, रुकिए मैं अभी ला कर देती हूँ। अब रेशमा रसोई में आती है, जहाँ बड़े बड़े हांडियों में हड्डियों के सिवा कुछ नहीं होता। तभी रेशमा बाहर आकर कहती है, माफ करना बुआ जी, ताई जी, चाची जी, खाना तो सारा खत्म हो गया। अरे भाभी, ऐसे कैसे खत्म हो गया? हमारे मुंह में तो एक निवाला भी नहीं गया।
अभी तेरे ताऊ जी भी खाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा तो रोज रोज का हो गया, कभी कच्चा पक्का खाना और आज तो खाना ही खत्म हो गया। सच में इनका तो रोज रोज का हो गया। ये जानने के बाद भी कि चारों भूतिया परिवार की रसोई एक ही, फिर भी बहू खाना कभी समय से नहीं बनाती। बुआ जी, अगर इस घर से आपको समय से खाना नहीं मिल पाता तो आप अपना खाना अपनी रसोई में क्यों नहीं बनाती? खबरदार बहू, जो हमारे उसूलों के खिलाफ एक शब्द भी तूने बोला तो हम चारों भूतिया परिवार की शुरू से एक ही रसोई है और एक ही रहेगी। आप चुपचाप जाकर दोबारा से खाना बना। अब इतनी गर्मी में 4 भूतिया परिवार का खाना बनाकर रेशमा के दिमाग की दही हो चुकी। तभी रेशमा चूल्हे पर इंसानी शरीर के अलग अलग हिस्से को गैस पर पकाते हुए, क्या कह रही थी दादी सास कि मैं उनके उसूलों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती? ठीक है दादी सास, अब मैं बोलूंगी नहीं, सीधा करके दिखाऊंगी। अब रेशमा जानबूझकर सभी खाने को आधा अधूरा पकाकर बुआ, ताई और चाची के परिवार वालों को पहुंचा कर आती है। अपने अपने घर में तीनों परिवार खाना खाते हुए, गंगा, ये रेशमा की रसोई से आज कैसा खाना आया है? सारे मांस कच्चे हैं और इनसे बदबू आ रही है। पता नहीं क्यों ही ऐसा खाना बना होगा। अरे अरे, ये कैसा खाना दिया है? खाते ही सीने में दर्द होने लगा। हाँ पिताजी, ये खाना तो मुझसे भी नहीं खाया जाएगा। ये सभी मांस मुंह से टूट ही नहीं रहे हैं। तभी गुस्से में तिलमिलाती हुई गायत्री, गंगा और सावित्री रेशमा के पास आकर, बहू, आज तो तूने हद कर दी। सारा खाना कच्चा बनाकर भिजवा दिया। मेरे बच्चों ने तो खाया भी नहीं। क्या कच्चा? नहीं तो हम लोगों ने भी तो उसी खाने को खाया है। माँ जी बताइए, खाना कैसा बना था? खाना तो अच्छा बना था सावित्री, हमें तो कहीं से कच्चा नहीं लगा। लगेगा भी कैसे माँ जी? खाना भिजवाने के बाद मैंने सारा खाना दोबारा से पका लिया था। अपनी बहू का पक्ष मत ले शारदा। चुप करो, तुम तीनों की तो फरमाइश ही बढ़ती जा रही है। एक तो रसोई में इतनी मेहनत से 4 भूतिया परिवार का खाना मेरी बहू बनाती है और तुम रोज उसमें से कोई न कोई कमी निकालती हो। इसी तरह अगले दिन फिर से रेशमा तीनों परिवार का खाना बनाते वक्त उसमें पूरा का पूरा मिर्ची का बरनी पलट देती है और खाना बनाकर उन्हें देने जाती है। लीजिए बुआ जी आपका खाना। ला बहू। ताई जी कहाँ हैं आप? लीजिए अपना खाना पकड़िए। भाभी दीजिए। अब तीनों परिवार में खाना पहुंचाकर रेशमा घर आती है। रेशमा जी, अब हम लोगों का खाना भी लगा दीजिए। लाती हूँ। अब जहाँ रेशमा के परिवार वाले खुशी खुशी उसके हाथ की टंगड़ी कबाब, फेफड़ों का कीमा, गुर्दे का बिरयानी खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बुआ, ताई, चाचा के परिवार वालों का खाना खाते ही पेट में गुड़गुड़ होना शुरू होता है। पेट पकड़कर गंगा, हाय हाय दैया, मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी शौचालय जाना होगा, नहीं तो मेरे सारे कपड़े यहीं खराब हो जाएंगे। अरे ये कैसा खाना देकर गई है बहू? इसे खाते ही पेट में मशीन चल रही है, गर 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 की। मुझे फटाफट से शौचालय जाना होगा। अरे ये तो यहाँ खड़े होकर बातें क्या बना रहे? डाइनिंग टेबल की कुर्सी गुलाबी से पीला करने का इरादा है क्या? माँ, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। शौचालय शौचालय। शेखर इतना कहता ही है कि तब तक उसका सफेद पजामा सफेद से पीला हो जाता है। छी, तूने तो यहीं अपना कच्चा भारी कर लिया बेटा। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। भैया जाइए, जल्दी शौचालय जाइए, नहीं तो आपका पीला कच्चा देखकर मुझे उल्टी हो जाएगी। तभी अगले दिन खाना पहुंचाने के लिए रेशमा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर सावित्री, गंगा, गायत्री पहले से ही खड़ी होती है। रोक बहू, अपना खाना वापस ले जा, क्योंकि आज से हम तीनों अपना अपना खाना अपने रसोई में ही बनाएंगे। अरे अचानक से तुम तीनों को क्या हो गया? कुछ नहीं माँ जी, एक रसोई में 4 भूतिया परिवार का खाना बनाना आसान नहीं है। इसी वजह से कई बार रेशमा के हाथ से इतना खाना खराब बन जाता है, जिसका भुगतान हमारे परिवार वाले उल्टियाँ और टट टट टट। बस बस गंगा, सब समझ गए। ठीक है, फिर जैसी तुम तीनों की मर्जी। अब इसी तरह रेशमा का षड्यंत्र काम कर जाता है और अब उसे उसकी खुद की रसोई मिल जाती है।